वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैंने कल परचेज़ करी थी एक बुक, उसमें कुछ 80 पेजेस हैं और 151 इन्वेंशंस हैं। मैं आपको बुक दिखाती हूँ कि मुझे कैमरा ऐसे करना पड़ेगा। तो गाइस ये है मेरी बुक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस। इसमें मतलब सारी क्या है, मतलब जितनी भी इन्वेंशंस हैं वो है। और ये गाइस बहुत ही यूज़फुल बुक्स हैं, जिनको पढ़ना अच्छा लगता है और जिनको मतलब नई नई चीज़ें जानने का शौक़ है वो ये परचेज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ कॉस्ट है 130 रुपीज़ है। और यहाँ पे और भी बुक्स हैं मेरे पास। मेरे पास 151 मॉरल स्टोरीज़ हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये तो है गाइस। या वो थोड़ा उसका मॉडल चेंज आ गया था, पर मुझे सबसे अच्छी ये, और वो नहीं है मेरे पास गाइस, ये वाली है। बहुत ही यूज़फुल बुक है गाइस। मैं इसको रोज़ पढ़ती हूँ। मतलब अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैंने सोचा कि मतलब मैं फिर से एक बार सारी इन्वेंशंस को रीड आउट करूँ। मुझे गाइस सबसे अच्छी इन्वेंशन जो लगती है वो ये है। कहाँ गया गाइस, मैं आपको दिखाना भी चाहती थी। डिक्शनरी गाइस, डिक्शनरी बहुत यूज़फुल होती है। मतलब मैं तो गूगल बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। मैं डिक्शनरी से फाइंड आउट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है डिक्शनरी का। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 1 इन्वेंशन जो हमारा है अबेकस का। अबेकस गाइस आप जानते हैं मैथ्स के लिए फेमस होता है, मैथ्स लवर्स के लिए। द अबेकस पहला जो ये है मेरा, ये मैथ्स लवर के लिए है। अबेकस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज इन 3000 BC. It was initially made of wood and beads sliding over wires. The main use of abacus when it was discovered was for simple calculation or keeping count of numbers. There are different versions of abacus such as Egyptian, Persian, Greek, Roman, Indian, Japanese, Native American, etc. There are different versions also guys. The person who uses abacus is known as abacist. जो person abacus use करता है वो abacist कहलाता है। ज़रूरी नहीं है मैथ्स लवर ही यूज़ करते हैं वो, पर मतलब काफ़ी लोगों के पास abacus है गाइस। मेरे पास है, पर गाइस मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मतलब मेरे गाइस वो पता नहीं ऊपर रखा है, वो क्लीन अप नहीं है। जब वो क्लीन हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी अबेकस। तो जो पीपल्स अबेकस यूज़ करते हैं वो अबेकिस्ट कहलाते हैं। अबेकस ऑल्सो हैव डिफरेंट फॉर्म विच इज़ कॉल्ड ग्रानमर अबेकस, नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर Tim Granmer. It is used by individuals who are blind. And another form of abacus is called binary abacus, which is mainly used to explain how numbers are manipulated by computers. In spite of many other play tools and toys, abacus is still parents' and elementary school's first choice when it comes to teaching numbers for kids in preschool. Preschool में गाइस अभी भी बच्चों पेरेंट्स की और एलिमेंट्री स्कूल्स की पहली चॉइस अबेकस है। चाहे कितने भी टॉयज आए अबेकस कभी भी चेंज नहीं होता गाइस। ये तो बहुत अच्छा मुझे लगा इन्वेंशन। मतलब इसके इन्वेंटर हैं टिम ग्रैनमर। इसमें गाइस देखिए लिखा हुआ है। Abacus also have different form which is called a Granmer abacus, named after its inventor Tim Granmer. तो गाइस बहुत यूज़फुल है। ये देखिए कुछ ऐसा होता है अबेकस। बस आप लोगों को पता ही होगा। मैं एक बार जूम कर दूं कि आप अगर बुक ना परचेज करना चाहें तब भी आप ये देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ सकते हो। अब हम दूसरा आया एयर कंडीशनर गाइस, हम लोग का फेवरेट समर्स का। तो इसके बिना समर्स में तो कोई काम ही नहीं होता। The basic concept of air conditioning was first applied in ancient Egypt. During that time, the reeds were hung down in the windows from where the water trickled down and cooled the air to make it more humid. In the 2nd century, the Chinese inventor Ding Huan of the Han dynasty invented the rotary fan, which was needed for air conditioning, with 7 wheels 3 meters in diameter and also manually powered. In 1758, Benjamin Franklin
and John Hadley, a chemistry professor at Cambridge University, conducted the experiment as a means to cool an object rapidly. Modern air conditioning is a gift by advances in field of chemistry in year 1902, which is when the first comprehensive electric air conditioner was invented. The credit for this invention goes to an American engineer, Willis Haviland Carrier, also known as the father of air conditioning. The term air conditioning was given by a textile engineer named Stuart H. ग्रामर पता नहीं गाइज कैसे नाम है, पर गाइज बहुत ही मतलब मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि गाइज मतलब एयर कंडीशनिंग में किसी एक का हाथ नहीं था, बहुत लोगों का हाथ था. जैसे आप देख सकते हो ये इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है एक अमेरिकन इंजीनियर को जिनका नाम है विलिस हैविलैंड कैरियर. ये फादर ऑफ एयर कंडीशनिंग भी कराते हैं, पर गाइज जो टर्म एयर कंडीशनिंग है ये नेम टेक्सटाइल इंजीनियर ने दिया था जो स्टुअर्ट एच ग्रामर है. तो इसमें गाइस किसी एक का वो नहीं है. अब जैसे आप ये देख सकते हो बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड जॉन हार्डले, केमिस्ट्री प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट एज अ मीन्स टू कूल एन ऑब्जेक्ट रैपिडली. फिर इसमें into 2nd century the Chinese inventor Deng Huan of the Han dynasty invented the rotary fan. So guys मतलब किसी भी एक काम को करने के लिए एक इंसान का काम नहीं होता, उसके पीछे कई इंसान होते हैं. जैसे एयर कंडीशनिंग का भले ही इन्वेंशन विलिस हैविलैंड ने करा हो, पर नाम इन्होंने दिया, और एक्सपेरिमेंट रोटरी फैन डेंग हुआन ने बनाया, एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन हार्डले ने बनाया. तो गाइस किसी एक का काम नहीं होता. मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मतलब मैं इसको मतलब मैं 5-6 बार पढ़ चुकी, मतलब फिर भी मेरा मन नहीं बढ़ता. आप देख सकते हो. आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो. ओके सो गाइस आज हमने 2 के बारे में पढ़ा. एक था एयर कंडीशनर, एक था अबेकस. तो अगर आपको अबेकस अच्छा लगा कि एयर कंडीशनर अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगा गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस. ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे. थैंक यू सो मच. आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में बहुत लव दिया. थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो. बाय.